उपमिति बहुप्रपंच कथा के अंदर तीसरा प्रस्ताव। लास्ट क्लास के अंदर एक सुंदर घटना की तरफ हमने स्वाध्याय किया हुआ था। एक मक्खी जो बाहर उड़ रही है, लगभग 2 kmph की उसकी स्पीड है, और अगर वही मक्खी ट्रेन के अंदर आ जाती है और बाहर उसको उड़ने का जितना प्रयत्न कर रही थी वो मक्खी, उतना ही प्रयत्न अगर ट्रेन में आने के बाद करती है तो ट्रेन की स्पीड 100 kmph और मक्खी की वही 2 kmph, तो रिजल्टेंट मक्खी की स्पीड 102 kmph। बात यहाँ पर ये करनी है कि चित्त सौंदर्य नगर के अंदर प्रवेश करने के बाद जीव उतना ही प्रयत्न करे जितना धर्म के अंदर चित्त सौंदर्य नगर के बाहर करता था, लेकिन फल की वृद्धि के अंदर, फल की प्राप्ति के अंदर असंख्य गुना लाभ। सद अनुष्ठान मार्गे भी जंतु नाम स प्रवर्तक। शुभ परिणाम राजा, उनका ये चौथा कर्तव्य एक्टिविटी कि जो दोष को एंट्री न दे और अंदर रहे हुए जीवों के गुणों की वृद्धि करवाना, ये उनका चौथा कर्तव्य था। जहां दोषों की वृद्धि हो, पाप सहजता से हो जाता हो, गुणों की जहां पर कोई जगह ना हो, उसका नाम संसार। जहां पर साधारण से भावों की वृद्धि हो, पुण्य की प्राप्ति हो और गुणों के अंदर बढ़ोतरी हो, वो चित्त सौंदर्य नगर। जनरली अपन ने भी ना ये एक्सपीरियंस किया हुआ होगा, अपन कभी उपधान के अंदर अगर प्रवेश किया हुआ हो तो, या कभी गुरु भगवान के पास औषध इत्यादि क्रिया के लिए या फिर शिविर के 2 4 5 6 दिन अपने रुके हुए हो, तो वहां पर साधारण से धर्म करना बहुत इजी हो जाता है। 1 सामयिक 2 सामयिक 4 सामयिक अगर अपने को वहां पर लेना हो गुरु भगवंत की छत्र छाया के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। उपधान के अंदर डेली के 2 प्रतिक्रमण, 3 बार पढ़ी लेन, 3 चैत्य वंदन वगैरह वगैरह, उपधान की क्रिया बहुत इजीली हो जाती है। और यहाँ पर घर पर आने के बाद 1 सामयिक करना दुष्कर पड़ जाता है, प्रतिक्रमण तो बहुत दूर की बात। रोज की 20 पक्की माला उपधान के तप के अंदर गिन लेते थे, और यहाँ पर शायद पूरे महीने के भी अपन 108 नौकार मैं नहीं गिनता हूँ। उपधान तप के अंदर प्रवेश करने के बाद या गुरु भगवंत की निश्रा में आ जाने के बाद एकासना उपवास निवि सहजता से हो जाता है। और घर पर चौवियार करने के लिए भी मन को बहुत ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़ता है कि नहीं भी आज तो चौवियार करना ही पड़ेगा। जहां पर दोष बढ़ोतरी प्राप्त करे, गुणों की हीनता हो और पाप सहजता से हो जाए, उसका नाम संसार। इसका ऑपोजिट चित्त सौंदर्य नगर। हमारा बहुत बार ये प्रश्न रहता है कि भाव टिकता नहीं है। अपन कभी कभार कुछ सुनते हैं, कुछ महसूस करते हैं, प्रवचन इत्यादि अगर अपन जाते हैं तो कुछ 1 आधा 2 घंटे के लिए हमारे अंदर एक शुभ भाव की धारा बहती है, लेकिन द मोमेंट अपन घर के काम के अंदर या बिजनेस ऑफिस के काम के अंदर रत हो जाते हैं, इंस्टेंटली हमारे भाव परिवर्तन। सुबह को प्रवचन के अंदर बहुत मस्त सुना हुआ था, लेकिन 1 2 घंटा गए ऑफिस के काम के अंदर बिजी हो गए, और शाम को हम जहाँ थे वहां पर आकर के रुक जाते हैं। साहब अपन जितना भी, ये एक व्यथित दिल की कथा है, वो अपने गुरु भगवान के सामने कर रहा है कि साहब मैं जितना भी ट्राई करूँ ना, लेकिन निमित्त ही ऐसे मिल जाते हैं कि मेरे अंदर धर्म टिक ही नहीं पाता, मेरे अंदर गुण टिक ही नहीं पाता है। दिकरा पुत्र नहीं समझता है, पत्नी नहीं समझती है, पति नहीं समझता है, व्यवहार ऐसा हो चुका हुआ है साहब कि मैं इच्छा करता हूँ फिर भी मैं दोषों के अंदर डूबने से बचा नहीं पाता अपने को। और अभी तो क्या है, रात के लगन हो गए, रात की शादी, रात की रिसेप्शन हो गए, वहां पर जग मार के भी व्यवहार संभालने के लिए जाना पड़ता है। वहां पर गए तो एक आधा प्लेट के अंदर थोड़ा टेस्टिंग किए बिना रह नहीं पाते हैं, क्या करें। विचार था चौविया रखेंगे, तिविया रखेंगे, क्या रखेंगे, लेकिन जैसे मालूम पड़ा कि वहां पर ये होटल में, यहाँ पर ये रिजॉर्ट के अंदर शादी या रिसेप्शन या पार्टी रखने में आई हुई है, हम अपना सारा धर्म तोड़ करके वहां पर भाग जाते हैं। और सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत कहते हैं कि ये सारी की सारी समस्याएं ऐसी की ऐसी ही रहने वाली है। ये इस भव की बात नहीं हो रही, अनंत अनंत भव से ये सेम टू सेम प्रॉब्लम हमारी खड़ी ही है। जिन शासन के चित्त सौंदर्य नगर के अंदर जब तक हमने प्रवेश नहीं किया, तब तक गुणों का आना डिफिकल्ट, गुणों का टिकना उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट। शुभ परिणाम राजा, उनकी नगरी यानी कि चित्त सौंदर्य नगर, उसके अंदर का सेनापति यानी कि वो शील सदाचार, और ये जो शुभ परिणाम राजा है उनकी एक रानी भी है, पट रानी है, मुख्य रानी। बाकी सारी रानियों की जो लीडर होती है, जो सबसे प्रभावशाली होती है, उनको पट रानी कहा जाता है। तो ये पटरानी बोलो या रानी बोलो या महादेवी बोलो, उस महादेवी का नाम है
निष्प्रकंपता, शुभ परिणाम राजा, और निष्प्रकंपता देवी। ये रानी का वर्णन कर रहे हैं श्री गुरु भगवंत। अभी एक और नए पात्र को कहानी के अंदर ऐड कर रहे हैं। ये जो निष्प्रकंपता नाम की स्त्री है, अति सुंदर है। इतना जबरदस्त उसके अंदर सौंदर्य पड़ा हुआ है कि अपन इमेजिन ना कर पाए। बहुत रागी इंसान कोई होना, जिसके अंदर राग ठस ठस करके भरा हुआ हो, उसको तो कोई कानी, कोई कुबड़ी, कोई अंधी, कोई बहरी भी लड़की मिल जाए तो भी उसको तो उसके ऊपर मोह आ ही जाएगा, बिकॉज अंदर में काम वासना पड़ी हुई है। लेकिन दुनिया में सर्वश्रेष्ठ सौंदर्यशाली अगर स्त्री कोई हो, उसका प्रमाण क्या, उसका प्रूफ क्या? तो जो वैरागी आत्मा है, उसको भी जिसके ऊपर मोह जागृत हो जाए, वो सौंदर्यवान स्त्री। नॉर्मल जो कामांध है, जो जो काम वासनाओं से भरा हुआ है, उसको तो कोई भी काली कुबड़ी औरत भी सामने आ जाए, उसको तो उसके ऊपर राग मोह आ ही जाएगा, वो तो आउट ऑफ द क्वेश्चन है। लेकिन जो अंदर में वैराग्य लेकर के बैठे हुए हैं, उनके लिए भी जो मन विचलित कर दे, जो मन के अंदर मोह जागृत करवा दे, वो विश्व की सबसे सौंदर्यशाली व्यक्ति, ऐसा स्त्री, ऐसा अपन कह पाएंगे। वैदिक परंपराओं के अंदर ना कुछ कुछ कहानियां आती है कि ऋषि मुनि वो जाप या साधना वगैरह करते थे, और कोई देवी या ऐसा कोई स्त्री वहां पर आई, उन्होंने उनको विचलित किया, और फिर पूरा उनका तप और साधना भंग हो गई। तो वैसी कथाओं के अंतिम में हमेशा ये बात आती है कि पूरे इस विश्व के अंदर सबसे ज्यादा कामुक, सबसे ज्यादा ज्यादा सौंदर्यशाली, ब्यूटीफुल, मन को लुभावन करने वाली अगर कोई स्त्री हो, तो कामदेव की जो पत्नी है रति, जिनका नाम है, वो सबसे सौंदर्यशाली स्त्री है, ऐसा वैदिक परंपरा के ग्रंथों के अंदर आता है। उसी का इनपुट लेकर के सिद्धश्री गुरु भगवंत ये निष्प्रकंपता नाम की रानी का विश्लेषण करने में आगे बढ़ते हैं। रतेर विकासः कामस्य केवलम तोष हेतव। रति का जो विलास है, रति की जो सौंदर्यता है, रति से जो कामना की, संतोष की प्राप्ति होती है, वो सिर्फ और सिर्फ कामदेव को ही प्राप्त हो सकती है। बाकी किसी भी जीव की, मनुष्य की या देव की ताकत नहीं कि वो रति का सौंदर्य का पान ले सके। मनुष्य को तो रति को देखने का भी सवाल नहीं पड़ता, तो उसके सौंदर्य से एक आनंद लेना या सौंदर्य से एक संतुष्ट की प्राप्ति होना, वो तो पॉसिबल है नहीं। मुनयस्तु पुनस्तेषाम न वार्ताम अभी जानते। मुनि की तो बात ही अलग है, वो तो रति को सिर्फ ये शास्त्र के पंक्तियों के माध्यम से या शास्त्र के वर्णन के माध्यम से ही रति का हल्का सा एक एक इमेज दिमाग के अंदर क्रिएट कर पाएंगे। बाकी ऋषि मुनियों के पास भी ताकत नहीं कि कामदेव की जो पत्नी है रति, उसको वो देख पाए, उसका सौंदर्य का एक 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 संतोष, एक खुशी प्राप्त कर पाए। लेकिन इस तौर पर निष्प्रकंपता एक ऐसी स्त्री है जो मुनियों को भी आकर्षती है, और मुनियों के मन के अंदर भी निष्प्रकंपता के लिए राग जन्म लेता है। ये उपमा उपमेय का हेतु का वो संबंध है, या डायरेक्टली कहीं और ट्रैक पर मत चले जाना। उपमा के द्वारा सिद्धश्री गुरु भगवंत कहना चाहते हैं कि लौकिक दृष्टि के अंदर वैरागी को भी जो आकर्षे, वैसी स्त्री को सुंदर कहा जाता है बाय डेफिनेशन। लोकोत्तर विश्व के अंदर अभ्यंतर सदगुण स्वरूप जो निष्प्रकंपता है, जिसका एक और नाम स्थिरता है, इसका एक और नाम निश्चलता है, यानी कि अचंचलता, यानी कि धर्म के अंदर दृढ़पना, वो मुनि भगवंतों को भी आकर्षती है। इस कारण से कामदेव की जो रति है, उससे भी ज्यादा सुंदरशाली ये निष्प्रकंपता नाम की रानी है। तीसरे प्रस्ताव के अंदर संसारी जीव, जयस्थल नाम के नगर के अंदर पद्म राजा, नंदा रानी, उनका पुत्र नंदीवर्धन के रूप में हमारा वो जीव का जन्म हुआ, जो पूर्व भाव के अंदर हाथी का जीव था, सुकृत किया, और नियति भवितव्यता ने पुण्य नाम के एक पुरुष, पुण्योदय नाम के एक पुरुष को उसके साथ भेजा। नंदीवर्धन राजकुमार का यहाँ पर जन्म होता है, साथ ही में अविवेकिता जो उनकी धाव माता थी, उनका भी एक स्वयं का पुत्र होता है जिसका नाम होता है वैश्वानर। दोनों की जबरदस्त मित्रता होती है। पद्म राजा चिंतित हो जाते हैं, गुरुकुल से कंप्लेंट्स आनी शुरू हो जाती है कि इसका बिहेवियर इज नॉट अप टू द मार्क। और राजा वो कलाचार्य बुद्धि सागर और उनका मंत्री विदुर, ये तीनों जने मिल करके विचार विमर्श कर रहे हैं कि राजा नंदीवर्धन को, राजकुमार नंदीवर्धन को वापस कैसे ट्रैक पर लाया जाए। और वहां पर उन्होंने एक मत एक एक सॉल्यूशन पर आते हैं कि हमारे नगर में जिन मतज्ञ नाम का एक सिद्ध पुत्र नैमित्तिक है, उनको जाकर के अगर अपन अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करेंगे तो वो जरूर अपने ज्ञान के आधार पर हमको सोल्यूशन दे पाएंगे।
और ये राजा पद्म राजा, विदुर मंत्री और कलाचार्य बुद्धिसागर तीनों जने मिल करके जिन मतज्ञ के पास जाते हैं उनको अपनी पूरी की पूरी कथा राजकुमार की स्टार्टिंग से एंड तक कहते हैं। और ये नैमित्तिक जो है वो उनको सॉल्यूशन के स्वरूप के अंदर चित्त सौंदर्य नगर, उसके अंदर शुभ परिणाम राजा और उसके अंदर का निष्प्रकंपता रानी का पात्र के बारे में ज्ञान दे रहे हैं। विश्व की सबसे सुंदर अगर कोई स्त्री हो, अगर कोई व्यक्ति हो, तो वो है निष्प्रकंपता। इसके द्वारा सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत ऐसा हेतु बांधना चाहते हैं कि शुभ परिणाम के साथ, शुभ परिणाम राजा के साथ अगर निष्प्रकंपता रानी जुड़ जाती है, इन दोनों का मिलन कपल अगर बन जाता है, तो चित्त सौंदर्य नगर का सौंदर्य उसकी पराकाष्ठा तक पहुंच जाता है। ज्ञानसार नाम के ग्रंथ के अंदर महोपाध्याय जी भगवंत ने इसी तत्व को उनके स्टाइल के अंदर कंडारा हुआ है। अंतर्गतम महाशल्य अस्थैर्यम यदि नोद्धुतम, भीतर का जो महाशल्य है जिसका नाम है अस्थिरता, जब तक साधक ने उसको उखाड़ करके बाहर नहीं फेंक डाला, क्रियो औषध्यस्य को दोष सदा गुणमच्छतः, जितना भी अपन क्रिया करेंगे उस क्रिया से फल की प्राप्ति होना प्राय करके इम्पॉसिबल है। जब तक साधक के अंदर, जब तक मेरे अंदर, जब तक मुनि भगवंत के अंदर, जब तक संसारी जीव के अंदर अस्थिरता पड़ी हुई है, अस्थिरता नाम का शल्य कांटा पड़ा हुआ है, तब तक धर्म या धर्म क्रिया नाम की जितनी भी औषधि अपन लेंगे ज्यादा असर करने वाली है नहीं। कुशल वैद्य जो एकदम प्रॉपर वो जानकार थोड़ा टैलेंटेड वैद्य होता है ना, अगर कोई भी उसके पास प्रॉब्लम लेकर के जाए तो आयुर्वेदिक परंपरा के अंदर वैद्य सबसे पहले हमारा पेट खाली करवाता है। जो मल वगैरह जाम हो चुका हुआ है सबसे पहले उसको खाली करो। एक बार पेट का कचरा, आंतरडा का कचरा, मतलब इंटेस्टाइन्स का कचरा अगर एक बार बाहर निकल गया पीछे से, तो ऑटोमेटिकली आधी प्रॉब्लम तो उसी के अंदर सॉल्व हो जाएगी। फिर थोड़ा छोटा सा ऊपर से एक औषधि देने में आए तो उसकी फल देने की सक्षमता बढ़ जाती है। अगर पेट में कचरा पड़ा हुआ है, आंतरडों के अंदर कचरा पड़ा हुआ है, तो चाहे ऊपर कितना भी अमृत भी पीने लगेंगे, वो कचरे के अंदर जाकर के कचरा ही बनने वाला है। तो अगर औषधि काम करनी, ऐसा अगर हमारा टारगेट है, तो सबसे पहले पेट के अंदर रहे हुए कचरे को खाली करना पड़ेगा। धर्म या धर्म क्रिया नाम की औषधि से अगर हमको मोक्ष या मोक्ष मार्ग रूपी फल की प्राप्ति चाहिए, तो अंदर में पड़ा हुआ अस्थिरता नाम का शल्य बोलो, कांटा बोलो, मल बोलो, गंदगी बोलो, उसको निकालना आवश्यक बन जाता है। जब तक मल की शुद्धि नहीं होती तब तक कोई भी औषधि अपना रंग दिखा नहीं सकती। बहुत सुंदर प्रश्न यहाँ पर एक जने ने गुरु भगवान को किया, तो क्या धर्म क्रिया ही औषधि नहीं? मुझे भव का रोग हुआ है, मुझे संसार का रोग, मुझे मोह का रोग हुआ है, उसी के लिए तो मैं धर्म क्रिया कर रहा हूँ। परमात्मा की पूजा हो, दर्शन हो, सामायिक हो, स्वाध्याय हो, माला हो, प्रतिक्रमण हो, या वयावच हो, कोई भी धर्म की क्रिया हो, आखिरकार धर्म की क्रिया मैं करता इसके लिए था कि मेरे अंदर संसार का मोह का जो साम्राज्य है वो थोड़ा सा वीक पड़े और मेरा थोड़ा बहुत सदगति की तरफ, मोक्ष की तरफ का प्रयाण हो। तो क्या धर्म क्रिया ही औषधि नहीं? तो बहुत सुंदर डिफ्रेंसिएशन करवाते गुरु भगवंत कि अगर किसी को अंदर में सर्दी हुई हो ना, खांसी है, सर्दी है, निमोनिया टाइप, टीबी टाइप अगर कुछ अंदर हो चुका हुआ है, तो डॉक्टर उसके लिए दवाई देगा, लेकिन वो दवाई के साथ साथ कुछ चीजें वो दर्दी को फॉलो करनी पड़ेगी। अगर मैं दवाई के साथ साथ सर्दी के अंदर, निमोनिया के अंदर आइसक्रीम के ऊपर आइसक्रीम खाता रहूंगा, फिर चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग स्टीरॉइड हो या एंटीबायोटिक हो, वो अंदर जाकर कुछ भी काम नहीं करने वाली। धर्म क्रिया करने के टाइम अगर अस्थिरता नाम का आइसक्रीम, अस्थिरता नाम का दोष अगर अंदर पड़ा हुआ है, फिर चाहे रामबाण इलाज हो, ब्रह्मास्त्र हो, स्टीरॉइड हो या एंटीबायोटिक हो, अंदर में कोई भी लाभ देने वाला है नहीं। सदगुरु भगवान के पास एक श्रावक आता है, किसी अगर बीच में किसी को कुछ पूछना हो ना तो बिंदास अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, वरना अपन अपने स्वाध्याय में आगे बढ़ते रहेंगे। सदगुरु भगवान के पास एक श्रावक आते हैं, वंदन करके हाथ जोड़ करके प्रॉपर गुरु भगवान के सामने आसन ग्रहण करके
वो श्रावक ने बात शुरू की, उसके पहले आंखों से 2 आंसू निकल आते हैं। सदगुरु की मीठी मीठी दृष्टि जैसे आश्वासन दे रही हो। 2-4 मिनट हुए, सदगुरु भगवंत ने भी कुछ भी नहीं बोला, और वो जो श्रावक आए हुए थे वंदन करने के लिए, थोड़ा उन्होंने भी अपने आप को काबू में, कंट्रोल के अंदर लाया, संभाला। इस भयानक भव चक्र के अंदर अगर हमारी सबसे सुवर्णमय कोई पल हो, तो वही पल है जो सदगुरु के सानिध्य में हमने गुजारी हुई है। ये भव की बात नहीं हो रही। भव चक्र के अंदर, हमारे अनंत भवों के अंदर सबसे गोल्डन मोमेंट, स्वर्णिम कोई क्षण हो हमारे भव चक्र के अंदर की, तो सदगुरु के सानिध्य के नीचे, सानिध्य के हेठड़ में जो क्षण हमने बिताई, वो मेरा गोल्डन मोमेंट है। वो श्रावक सदगुरु भगवान के सामने बैठे हुए हैं। थोड़ा 2-4-5 मिनट गया ना गया, थोड़ा उनका अंदर का जो एक उद्वेग था वो शांत हुआ, और गुरु भगवान के सामने वो अपनी बात रखते हैं। सदगुरु भगवंत ना मोक्ष का दरवाजा है। सदगुरु भगवंत मोक्ष का मार्ग है। आगे बढ़ करके सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत कहते हैं कि सदगुरु भगवंत ही मोक्ष है। अगर मुझे मोक्ष चाहिए और ये और सदगुरु भगवंत नहीं चाहिए, उनकी मैं उपेक्षा करता हूं, उनको मैं इंपॉर्टेंट नहीं गिनता, यानी कि मुझे आरोग्य चाहिए लेकिन हेल्थ नहीं चाहिए, यानी कि मुझे पैसे तो कमाने हैं लेकिन मुझे रईस नहीं बनना, यानी कि मुझे धर्म तो करना है लेकिन फल की प्राप्ति नहीं होनी, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे मोक्ष तो जाना है लेकिन सदगुरु भगवंत की मैं अवगणना, उपेक्षा करता रहूंगा। सदगुरु भगवंत के आज्ञा में आने के बाद उनकी आज्ञा न मानना, ये भी अवगणना। सदगुरु भगवंत को ही न मानना, वो भी अवज्ञा। सदगुरु भगवंत को अपने सिर पर न रखना, वो भी उनकी आशातना। कोई इंसान रास्ते पर चल करके जा रहा हो, बाजू में कोहिनूर हीरा पड़ा हुआ हो, और उसे कोहिनूर हीरे में और पत्थर के अंदर कोई फर्क न मालूम पड़े, तो वो इंसान ने कोहिनूर हीरे की उपेक्षा की, आशातना की, उसका मूल्यांकन बराबर नहीं किया। कोहिनूर हीरा इक्वल टू पत्थर समझ करके साइड में रख दिया। सिमिलरली अगर मैं मेरे जीवन के अंदर एक सदगुरु भगवंत को समर्पित नहीं हो जाता, तब तक मैं मेरे सदगुरु भगवंत की अवज्ञा, आशाधना करता हूं। समर्पित हो जाने के बाद अगर मेरे समर्पण के अंदर कचाश खामी रह जाती है, उनकी बातों में मैं तहत्ती शिरोधार्य नहीं करता, वो भी सदगुरु भगवंत की अवज्ञा, आशाधना। सदगुरु भगवंत की आशाधना करना यानी कि मोक्ष मार्ग से दूर होना। ये श्रावक सदगुरु भगवंत के सामने बैठे हुए हैं और अपनी बात की रजुआत करते हैं कि गुरु भगवान क्षमा के लिए ना, मैंने बहुत कुछ सुना हुआ है, ये बात श्रावक अपने सदगुरु भगवंत के पास रखते हैं। लेकिन जैसे ही कोई हल्का सा निमित्त मिला धंधे के अंदर या ऑफिस या घर के अंदर, एकदम से मेरे अंदर आग भुभकनी चालू हो जाती है। व्याख्यान बहुत बार सुना, स्वाध्याय बहुत बार किया, चिंतन मंथन भी बहुत बार किया, संसार का स्वरूप जानने को मिला, कभी कभार आंखों से आंसू की धारा बह भी जाती है, थोड़ा बहुत वैराग्य जागा भी सही। लेकिन जैसे ही वो परिप्रेक्ष्य से मैं बाहर निकला, संसार के अंदर वापिस मैं ओत प्रोत हो जाता हूँ। 1-1.25 घंटा हमारा स्वाध्याय चलता है, उसके बाद शायद एक आधा घंटे में थोड़ी बहुत भी शुभ धारा हमको टच हुई हो सकती है। लेकिन जैसे ही 10:15 10:30 बजेगा, हमारा वापिस वो जो संसार का रूटीन था वो चालू ही रहता है, और उसमें कोई परिवर्तन भी ज्यादातर देखने को मिलता नहीं है। जीवन के 20-25 साल हम परमात्मा की वाणी गुरु भगवंत के मुख से सुनते आ रहे हैं, लेकिन परिवर्तन का अभी तक कोई ज्यादा स्कोप मिला हुआ नहीं है, बिकॉज वो 1 घंटे तक वहां पर रहता है, और वहीं पर हम छोड़ करके सारे हमारे बातों को भी वहीं पर रख करके हम वापस संसार के अंदर एंट्री ले लेते हैं। ये सेम प्रॉब्लम श्रावक वो सदगुरु भगवंत के पास लेकर के आए हुए थे और पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है। श्रावक की आंखों से वापस वो आंसू की धारा जो बांध बांध करके रखा हुआ था, वो टूट जाता है, और एकदम अंतर मन से उसके आंसू बाहर निकल रहे हैं। सदगुरु की सिर्फ वो मीठी छाया उसको सांत्वना दे रही है। अभी तक कुछ बातचीत गुरु भगवान ने चालू करी हुई नहीं है, नहीं। जो जलाए वो संसार, जो ठारे, जो शांत करे वो सदगुरु।
जो मारे वो संसार, जो तारे वो सदगुरु, जो जीव ले वो संसार, जो जीव दे वो सदगुरु, जो जीवन ले वो संसार, जो जीवन दे वो सदगुरु। थोड़ी क्षण दोनों जन शांत बैठते हैं। सदगुरु भगवान को भी बोलना तो था, लेकिन थोड़ा उनके अंदर का जो एक 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 आवेग है, एक दुख का आवेग है, वो थोड़ा शांत हो जाए, फिर कुछ बात करने में आए तो ज्यादा रिसेप्टिव होगी। इस विचार से गुरु भगवंत ने वहां पर थोड़ी क्षण वेट किया। अभी मालूम पड़ा कि भाई श्रावक थोड़ा स्थिर हो चुका हुआ है। श्रावक के कान अमृत का पान करने के लिए तलस तलसाट के अंदर बैठे हुए हैं। और सदगुरु भगवंत ने अपनी बात चालू की कि आपको क्षमा नाम का गुण मिला तो सही, लेकिन वो गुण ठहरा नहीं, ठहरा यानी कि स्थिर नहीं हुआ। आपको वैराग्य मिला तो सही, लेकिन आपके अंदर वैराग्य नाम का गुण स्थिर नहीं हुआ, ठहरा नहीं। आपको हर एक गुण सिर्फ मिले लेकिन वो ठहरे नहीं। सिर्फ मिलना काफी नहीं है, उसका ठहरना भी इंपॉर्टेंट है। परमात्मा के मंदिर के अंदर प्रवेश करने मात्र से हम अटक नहीं जाते। हम वहां पर परमात्मा की प्रतिष्ठा पर करवाते हैं, अंजन छलाका करवाते हैं, और अंजन छलाका करवाने के बाद परमात्मा को प्रतिष्ठित, उनको फिक्स भी करते हैं। कहीं पर ऐसा कोई मंदिर नहीं होगा सिर्फ जहां पर अंजन छलाका करने में आई हुई होगी, लेकिन प्रतिष्ठा की कोई बात ही नहीं हुई। अगर अंजन छलाका करी हुई है, उसके बाद प्रतिष्ठा यानी कि परमात्मा को वहां पर विराजमान करना, चाहे वो चल प्रतिष्ठित हो या स्थिर प्रतिष्ठित हो, लेकिन परमात्मा को वहां पर विराजमान करना, उसके बाद परमात्मा की पूजा अर्चना शुरू होती है। सिर्फ अंजन छलाका करा हुआ है, प्रतिष्ठा अभी तक नहीं करी हुई है, वो मूर्ति का वो प्रतिबिंब का प्रभाव कम होता है। सद्गुण आ तो गए, लेकिन जब तक सद्गुण अंदर में फिक्स नहीं हुए, जब तक स्थिर नहीं हुए, उसका कोई ज्यादा मूल्य बनता नहीं। हम हर एक कार्य करते हैं, कार्य के अंदर ठहरना हमको आता ही नहीं। करने का अर्थ है बीच पर बैठे बैठे पानी के अंदर छब छब करना, और ठहरना यानी कि समुद्र के गहराई में जाकर के मोती चुनना। करने का मतलब है चलना, ठहरने का मतलब है पहुंचना। करने का मतलब है धंधा करना, ठहरने का मतलब है उसमें से कमाई निकालना। करने का मतलब है टिकट लेना, ठहरने का मतलब है यात्रा करना। करने का मतलब है ठंडी की मौसम के अंदर वो टापड़ा बोलते हैं, उसको चालू करना। और ठहरना यानी कि उसकी नजदीक में जाकर के उसकी आतापना लेना। करने का मतलब है कि एसी का स्विच ऑन करना, और ठहरने का मतलब है कि इसकी शीतलता को महसूस करना। करने का मतलब है कि छाता खोलना, और ठहरने का मतलब है कि उसके नीचे खड़ा रहना। महोपाध्याय जी भगवत ज्ञानसार के ग्रंथ के अंदर वत्स किम चंचल स्वानंते भ्रांतवा भ्रांतवा विशीदसी, ऐसा प्रश्न साधक को करते कि हे वत्स, तू इतना चंचल क्यों है? इतना भटका, इतना भटका, इतना भटका, अनंत भाव से भटक ही रहा है, अभी भी तुझे और भटकना है? क्या तुझे भटकने का दुख महसूस नहीं होता? निधिम स्वसन्निधावेव स्थिरता दर्शयिष्यति। निधि, निधान, खजाना सब कुछ तेरे अंदर पड़ा हुआ है। हमने मोहपाती भगवान से प्रश्न किया कि आपने बोला भटकना बंद कर, भटकना बंद कर, भटकना बंद कर, लेकिन ये करिए, ये हम करे कैसे? बोलना सब बहुत इजी है, लिखना बहुत इजी है, लेकिन हम उसमें भटकने से, चंचलता से बाहर कैसे? आप हमको रास्ता तो दिखाओ। गुरु भगवंतों का एक आचार होता है वस्ती, वस्ती देखने का। जिन लोगों ने उपदान या ऐसा कुछ औषध भी लिया हुआ रहेगा, उनको मालूम होगा कि लगभग शाम को सूर्यास्त हो उसके पहले 2-5 मिनट पहले पूरे ग्रुप में से कोई एक गुरु भगवंत, कोई एक मुनि भगवंत जिस जगह पर मातृ और थल्ले परखने का रहेगा, वो जगह को एक बार देख करके आते हैं। उसको वस्ती देखना बोलते हैं। हमारी भाषा के अंदर वस्ती यानी कि क्राउड बोलो या मकान बोलो या एक 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 समूह बोलो, वस्ती। लेकिन एक्चुअल में ये शास्त्रीय एंगल से वस्ती का मतलब होता है जगह, और खास करके यहाँ पर परखने की जगह है। ये हर एक गुरु भगवंत का आचार होता है, और उपदान में शायद हर एक साधक ने तो ऐसा नहीं किया हुआ होगा, लेकिन हमको मालूम तो होगा कोई ना कोई हमारे ग्रुप ग्रुप से कोई एक श्रावक और एक आदि श्राविका अलग अलग अपने स्थान से
जहां पर उनको पूरी रात्रि में ठल्ला मात्रा वगैरह परखने की जगह हो, उसको जाकर के सिर्फ देखकर वापस आना। एक ग्रुप था गुरु भगवंतों का, उसमें से एक आचार्य भगवंत, एक गुरुदेव ने अपने मुनि भगवंत को, अपने शिष्य मुनि भगवंत को आदेश किया कि अभी आप जाकर के वस्ती देख करके आओ, परटने की जो भूमि है उसका वस्ती परिलेहन करके आओ, नजर से उसका परिलेहन कर लो। वो मुनि भगवान गए, जिस स्थान पर परटने का था उसको स्थान पर ऊपर छल्ला, ऊपर ऊपर से देख करके वापस आ गए और अपने आचार्य भगवान को बोल दिया कि मैंने वस्ती देख ली है, ऑल क्लियर। अभी वही आचार्य भगवंत ने एक और मुनि भगवंत को बुलाया और उनको बोला कि जरा आप जाकर के वस्ती को देख करके आ जाएंगे। वो मुनि भगवंत भी वहीं पर गए, 15-20 सेकंड उन्होंने टाइम निकाला, लेकिन उन्होंने अपनी दृष्टि को स्थिर किया और वहां जो अवलोकन था उसको ग्रहण करके अपने गुरु भगवंत के पास, आचार्य भगवंत के पास आते हैं और वो कहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड वो पत्थर के आसपास थोड़ी चींटियां घूम रही है, राइट हैंड साइड थोड़ी निगोद हो चुकी हुई है, जहां से अपन एंट्री लेते हैं वहां पर छोटा सा ईयल का एक झुंड घूम रहा है। तो और यहाँ कुछ कुछ जगह पर भूमि सचित भी पड़ी हुई है, तो देखकर जाना पड़ेगा। अभी जब ये सेकंड नंबर के मुनि भगवंत ये सारी के सारे डिटेलिंग कर रहे थे, वो पहले वस्ती देखकर आए जो मुनि भगवंत थे, वो एकदम शॉक हो जाते कि मैं भी तो जाकर के आया, और जितना टाइम मैंने लिया 15-20-25 सेकंड, उतना ही टाइम इन्होंने भी लिया, तो इनको ये सब नजर में आ गया, मुझे नजर में ही नहीं आया। देखना अलग है, दृष्टि को स्थिर करना वो अलग है। हमने ना बहुत बार हमने भी ये नोटिस किया हुआ रहेगा, ज्यादा अगर अपन फेसबुक वगैरह अगर ब्राउज करते हैं तो, या फिर व्हाट्सएप के अंदर भी एक दो पिक्चर आइडेंटिकल आ जाते हैं बाजू बाजू में रख करके, फाइन 3 डिफरेंसेस, फाइन 7 डिफरेंसेस वगैरह आता है। तो उसमें अगर अपन जैसे अपन नॉर्मली ब्राउज करते हैं उसी वे में अगर अपन निकल जाएंगे तो अपने को ज्यादा डिफरेंस मालूम नहीं पड़ेगा, दोनों सेम टू सेम ही लगेगा। वहां पर अगर अपन स्थिर भी करेंगे वो फोटो को, तो भी ज्यादा दिखेगा नहीं। अपने को खुद की दृष्टि स्थिरता लेकर के आएंगे, तब मालूम पड़ेगा कि हाँ इसका ईयरिंग मिसिंग है, उसका हाथ का कोई ब्रेसलेट मिसिंग है, इसकी टोपी मिसिंग वगैरह वगैरह, अपने को डिफरेंस देखने में आएंगे। देखना काफी नहीं है, दृष्टि को स्थिर करना वो चाहिए। गुणों का आना काफी नहीं है, गुणों की स्थिरता करना वो हमको चाहिए। हमारे अंदर चंचलता होती है, अस्थिरता होती है, जिस कारण से किसी भी साधना, किसी भी धर्म क्रिया, किसी भी अनुष्ठान के अंदर हमको आनंद ही नहीं आता। हम करने के लिए कर तो लेते हैं, लेकिन वो कभी ठहरते नहीं है। प्रतिक्रमण हमने कर तो लिया, लेकिन प्रतिक्रमण के अंदर हम कभी ठहरे ही नहीं। एक खमा समना, एक इरियावैया, एक लोगस, एक नमुत्थुनम, एक स्तवन, एक स्तुति, एक सज्जाए, अगर उसके पीछे का मुझे अर्थ मालूम हो, और इतना भी काफी नहीं, उसकी चिंतना के अंदर अगर मैं चला जाऊं, तो वो प्रतिक्रमण मुझे भीतरी आनंद देगा। एक श्रावक प्रतिक्रमण करके बाहर निकल रहे थे और मुख पर जबरदस्त आनंद आनंद हंसी हंसी छा गई थी। वहां से गुजरते हुए एक व्यक्ति ने पूछा, आज बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। और वो इंसान सहसा बोलता है कि ऑब्वियसली प्रतिक्रमण करके बाहर निकला हुआ हूं, एक पापों का जो भार था, जो बोझा था, उसको मैंने रवाना कर दिया, उसको मैंने टाटा बाय बाय कर दिया, अभी आनंद तो होगा ना। हमको ज्यादातर प्रतिक्रमण के बाद आनंद आता है, लेकिन प्रतिक्रमण पूरा होने का आनंद आता है, हाँ चलो छूटे। कभी भी हम साधना के अंदर, साधना की क्रियाओं के अंदर, धर्म क्रियाओं के अंदर हमारा ठहरना होता नहीं है, बस करने के लिए अपन कर लेते हैं। करने वाली धर्म क्रिया अगर ठहरने तक न पहुंचा सके, तो वो धर्म क्रिया का फल शून्य। एक एक करके जो कथा में पात्र आएंगे ना, ये पात्र हमको समझाएंगे कि अलग अलग तत्वों के साथ वो पात्र, यानी कि वो तत्व का क्या संबंध है। अगर मेरे पास निष्प्रकंपता है तो शुभ परिणाम राजा साथ में रहेगा, दोनों का अरस परस का संबंध है। अकेला शुभ परिणाम राजा कुछ ज्यादा काम का नहीं, अकेली निष्प्रकंपता कुछ काम की नहीं, दोनों साथ में राजा और रानी मिलेंगे, तब जाकर एक गृहस्थी आगे बढ़ेगी। अभी कैसा ना, मेरे अंदर शुभ शुभ परिणाम आते तो है, शुभ विचार आते हैं, नहीं आते ऐसी कोई बात नहीं है। स्वाध्याय करने बैठते हैं तब आते हैं, परमात्मा का दर्शन किया तब आते हैं, गुरु भगवान को वंदन करते हैं तब आते हैं, लेकिन वो आकर के चले जाते हैं, टिकते नहीं है। उसका नाम है अस्थिरता। शुभ भावों का, शुभ विचारों का, शुभ परिणाम का आना इतना ज्यादा महत्व का नहीं है, लेकिन आया हुआ टिक जाना वो ज्यादा महत्व का है। अपन धंधे के अंदर
अगर समझो, फॉर एग्जाम्पल, ऐसा किसी को होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल लाख रुपए कमाए, लाख गवाए, 10 लाख कमाए, 10 लाख गवाए, 50 लाख कमाए, 50 लाख गवाए, हम लखपति नहीं कहलाएंगे, हम लखपत कहलाएंगे। हमारा जीवन वो पैसों का आने का और जाने का रास्ता मात्र था। रास्ता कभी भी मालिक नहीं बनता। रास्ता अवर जवर आने और जाने के लिए यूज होता है। मालिक यानी कि जिसके अंडर में कोई रहे। मुझे भी क्षमा का गुण आया, फिर गया। मुझे भी समता का गुण आया, गया। मुझे भी अंदर में दया का, अनुकंपा का, शुभ भावों का गुण आया, लेकिन फिर वो चला गया। उसका कोई मतलब नहीं। मैंने धंधा किया 10 लाख का और 10 लाख निकल गए, वो धंधा मैं करूं या ना करूं कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही मैंने शुभ परिणाम मेरे अंदर आए, शुभ भाव मेरे अंदर प्रकटीकरण हुए, लेकिन अगर वो अंदर में टिकते नहीं है तो उसका कोई भी मूल्य नहीं। अभी तो शायद थोड़ी बहुत अपना यहाँ पर वेदर चेंज हो गया, लेकिन अब लगभग एक आधा 2 महीने पहले, मार्च अप्रैल और थोड़ा बहुत मई के अंदर, जब जबरदस्त गर्मी पूरे भारत भर के अंदर पड़ रही थी, 45 48 कहीं कि 50 के आसपास का तापमान पहुंच चुका हुआ था, तब हमने अलग 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 गुरु भगवंतों के शायद व्हाट्सएप के अंदर मैसेज देखे हुए होंगे फोटो के साथ, कि दोपहर को 11 12 1 2 बजे घर की गर्मी के अंदर भी खुले पैर एकदम शांति से आनंद से वो गोचरी को वहरने के लिए निकलते हैं। जिस गर्मी के अंदर अपन नंगे पैर तो नहीं, चप्पल पहन करके भी चल ना पाए शांति से, आनंद से, उसी रोड के ऊपर मुनि भगवंत, साध्वी जी भगवंत नंगे पैर गोचरी हाथ में 2 2 4 4 किलो का वेट लेकर के 1 1 2 2 किलोमीटर का विहार करके गोचरी वहर करके जाते हैं, और मुख पर अप्रतिम आनंद। ऐसे एक मुनि भगवान को पूछा गया कि आपको ये दुख नहीं लगता, इतनी गर्मी, इतना पसीना होता है, ये पुराने पुराने कपड़े कभी काप निका कभी धोया होगा मालूम नहीं, इतनी गरम गरम नीचे की सड़क और हाथ में इतना भार कैसे सहन कर लेते। और गुरु भगवत कहते हैं कि ऊपर ऐसा आसमान में से ताप गिर रहा हुआ हो, शरीर के अंदर, पैर के अंदर थोड़ी बहुत जलन हो रही हो, हाथ में 4 4 किलो का पात्रा हो, और मन के अंदर अलग अलग मुनि भगवंतों को वयावच करने की भावना हो, इससे ज्यादा आनंदमय घटना जीवन के अंदर क्या हो सकती है। जब तक अपन स्थिर नहीं होंगे ना, तब तक किसी भी वस्तु, धर्म क्रिया नहीं, संसार के अंदर की भी वस्तु, अगर कोई भी घटना हो, अगर हम उस घटना के अंदर स्थिरता को प्राप्त नहीं करते हैं, तब तक कोई भी घटना हमारे अंदर आनंद या सुख या एक शांति का अनुभव नहीं करवा सकती। सदगुरु भगवान का ये वचनामृत वो श्रावक झील रहा है। और अभी आती है सबसे मेन प्रश्न कि गुरु भगवान ठरना कैसे। जीवन के 25 30 साल से मैं धर्म क्रिया कर रहा हूं, सब लोगों ने मुझे बोला पूजा ऐसे करनी, प्रतिक्रमण ऐसे करना, सामायिक ऐसे करना, स्वाध्याय ऐसे करना, गुरुवंदन इस प्रकार से करना, प्रतिक्रमण इस प्रकार से करना। ओके, मैं सब कुछ करता आया और उसी प्रकार से मेरे जीवन के अंदर हर एक वस्तु हो भी रही है, लेकिन कभी भी किसी ने मुझे ठहरने की बात, स्थिरता की बात नहीं बताई, और बताई होगी तो भी किस प्रकार करना, आई हैव नो आइडिया। तो कृपया करके आप मेरे को बोलो। ऐसा वो श्रावक सदगुरु भगवान से विनंती करता है कि भाई किस प्रकार स्थिरता को लाना, ठरना किस प्रकार जीवन के अंदर। और बहुत शॉर्ट एंड स्वीट सिंगल लाइन का आंसर सदगुरु भगवंत देते हैं। जो ठरे हुए हैं उनके बीच रहना वो एकमात्र उपाय है ठरने का। जो उबल रहे हैं उनके बीच रहना तो आप उबल जाओगे, जो ठरे हुए हैं, शांत है, उनके बीच रहना तो आपके अंदर ये स्थिरता आएगी। जो खुद अस्थिर है उनकी कंपनी से आपके अंदर स्थिरता नहीं आने वाली। अगर आप स्थिरों के बीच में, स्थविरों के बीच में रहोगे तो आप स्थिरता, ठरना, वहां तक पहुंच पाओगे। आचारांग सूत्र सबसे पहला आगम ग्रंथ, उसके अंदर की सबसे पहली गाथा के अंदर सुधर्मा स्वामी भगवान, गणधर भगवंत, अपने अगले जम्बू स्वामी पाठ परंपरा के अंदर जो आने वाले हैं उनको वाचना दे रहे हैं, और सबसे पहली लाइन के अंदर इस गुरुकुल वास की महत्ता कहते हैं। ठहरे हुए के बीच में रहना यानी कि गुरुकुल वास। जो स्थिर है उनके साथ समय बिताना यानी कि सदगुरु भगवंत के सानिध्य के अंदर रहना। जो उबल रहे, जो अस्थिर है, उनके बीच रहना यानी कि संसार के अंदर रहना। अपन सामयिक भी लेते हैं ना,
तो सामयिक लेने के बाद अपने को मालूम है कि अपने को वापस संसार के अंदर जाना है। 48 मिनट्स के लिए मेरा सब कुछ कट ऑफ है, कोई मेरे को बुलाएगा नहीं, कोई मेरे को तंग नहीं करेगा, कोई लाइट फैन ऐसे कुछ आउट ऑफ द क्वेश्चन है। लेकिन ये जितना सत्य है उतना ये भी सत्य है कि जैसे ही मेरा ये सामयिक पूरा होगा, 50 मिनट पूरी होगी, वापिस ये सब कुछ शुरू होने ही वाला है। स्थिरता कहाँ है? जैसे ही मैंने स्वाध्याय किया, मालूम है कि 10:15 बजेंगे और मुझे सब कुछ बंद करके वापस मेरी जो दिनचर्या है संसार के उसके अंदर लगना ही पड़ेगा। स्थिरता कहाँ पर है? सुबह को 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा परमात्मा की पूजा की, 1 घंटा अश्वकारी पूजा की, लेकिन मन में मालूम है बैक ऑफ द माइंड कि 9 बजे 10 बजे ऑफिस के लिए भागना ही है। स्थिरता कहाँ पर है? जैसे ही दोपहर का खाना खाया, पेट भर गया, 2-4 घंटे के अंदर भूख लगी, वापिस ये कि ये बातें शाम को खाने के अंदर क्या है क्या है क्या बनाना है। स्थिरता कहाँ पर है? शादी की, गृहस्थी की शुरुआत हुई, चलो कि अभी अपना लोगों का टॉर्चर कम होगा कि भाई इतना बड़ा हो गया, शादी कब होगी, अपने अभी अपन थोड़ा सुख चैन प्राप्ति करेंगे। स्थिरता है कहाँ? शादी हो गई, बच्चा हो गया, उसकी अलग से पड़ोजन, उसकी अलग से प्रॉब्लम्स चालू हुई। स्थिरता कहाँ पर है? जितने भी अपने एग्जाम्पल्स लिए, इसमें से एक भी एग्जाम्पल सदगुरु भगवंत और उनके गुरुकुल वास के अंदर लागू होता ही नहीं। गोजे के अंदर जो मिलेगा वापरने में आएगा, जहां पर जो जगह मिलेगी वहां पर रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं। कपड़े अगर हमारे काप निकल गए, धुल भी गए, नो प्रॉब्लम, नहीं धुले नो प्रॉब्लम। संथेरे के लिए अच्छी जगह मिली, नो प्रॉब्लम, जगह नहीं मिली, नो प्रॉब्लम। स्वाध्याय मैंने 8 घंटा किया, 6 घंटा किया, 10 घंटा किया, मेरी जितनी इच्छा थी उतना मैं करूंगा, मुझे कोई स्टॉप नहीं करने वाला। यहाँ पर मेरी एक लिमिट है, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा, उसके ज्यादा मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन सदगुरु भगवंत और उनकी छत्र छाया के अंदर अगर अपन रहते, सानिध्य के अंदर, गुरुकुल वास के अंदर, मुझे कोई भी घटना, कोई भी वस्तु मुझे अस्थिरता की तरफ लेकर के नहीं जाएगी। ठहरे हुए के बीच में रहना, वो हमारे अंदर ठरवापणु, हमारे अंदर स्थिरता को लेकर के आएंगे। सुधर्मा स्वामी भगवंत आचार्य सूत्र की सबसे पहली लाइन, सबसे पहली गाथा के अंदर कहते हैं कि मैंने परमात्मा वीर प्रभु के गुरुकुल वास में, उनके सानिध्य में के अंदर रह करके ये बात सीखी हुई है। सुवम में आवसंतेनम भगवया, मैंने तीर्थंकर परमात्मा वीर प्रभु के मुख से ये जाना हुआ है। और पूरा आचारांग सूत्र यही अवतरण के अंदर, अवतरण यानी कि मैंने ऐसा सुना, परमात्मा ने ऐसा बोला था, मुझे ऐसा मालूम पड़ा उनके द्वारा, इसी एंगल में पूरा आचारांग सूत्र निकल जाता है। 12 के 12 अंग इसी अवतरण चिन्ह के अंदर निकल जाते, 14 के 14 पूर्व, कंप्लीटली स्टार्टिंग टू एंड अवतरण चिन्ह। मैंने नहीं बोला, तीर्थंकर परमात्मा ने मुझे ऐसा समझाया था। उनके साथ जब मैं रहता था तब मुझे ऐसा उनके द्वारा मालूम पड़ने में आया। पूरा का पूरा आगम ग्रंथ, पूरे के पूरे 14 पूर्व, इसको अवतरण चिन्ह बोलते हैं, जिसमें मैं थर्ड पर्सन की तरह बात करता हूँ। फर्स्ट पर्सन तीर्थंकर परमात्मा, आप सेकेंड पर्सन और मैं थर्ड पर्सन। मैंने ऐसा सुना कि उन्होंने आपके लिए, यानी कि संसारी जीवों के लिए या श्रमण श्रमणी भगवंतों के लिए ऐसा कहा। एक एक लाइन, सिर्फ आगम ग्रंथ तो अपन तो शायद पढ़ नहीं पाएंगे जब तक श्रावक पढ़े या श्राविका पढ़े के अंदर है, लेकिन ग्रंथ की पहली लाइन के अंदर अगर अपन सिर्फ उसको भी पढ़े, सुवम में अवसन तेणम भगवया, कितना अंदर से अहोभाव आता है। मेरे पास कोई ज्ञान का डेप्थ नहीं, मेरे पास कोई नॉलेज नहीं, मेरे पास कोई विवेक बुद्धि नहीं, मेरे पास कोई विनय बुद्धि नहीं, लेकिन फिर भी मुझे, मेरे लिए कितना अभिमान, मैं ऐसा बोलता हूं, मैं ऐसा जानता हूं, मैंने वो तत्व पढ़ा हुआ है, मैं ऐसे क्लास लेता हूं, मैं ऐसे क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूं। मेरे अंदर ज्ञान का एक बिंदु मात्र भी नहीं, लेकिन फिर भी अंदर में अभिमान की कोई पारावार मात्रा नहीं। और यहाँ पर कौन बैठे सामने, ये आचार्य सूत्र की वाचना के अंदर सुधर्म स्वामी भगवान। वो कहते हैं जो शुद्ध केवली है, 14 पूर्व उन्हीं ने सर्जन किया हुआ है। वो उन्होंने लिखा नहीं था, उन्होंने सर्जन, ही वॉज द मेकर। बोले तीर्थंकर परमात्मा वीर प्रभु के सानिध्य में आने के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, दैट इज अंडरस्टूड, लेकिन उनके अंदर वो ज्ञान प्रकट हुआ था। हमारा सब कुछ कॉपी पेस्ट में चल रहा है, उन्होंने तो वो ज्ञान को स्टार्टिंग से जन्माया। लेकिन फिर भी मैं, वो कहते कि मैं तो अंगूठा छाप हूं, मुझे तो कोई भी ज्ञान की बात के अंदर कोई कोई नॉलेज ही नहीं है, मुझे कुछ मालूम ही नहीं है। ये तो जो जो तीर्थंकर परमात्मा ने बोला, मैं बस आप तक वो पहुंचाने का माध्यम मात्र हूं। ये कौन बोल रहे हैं? शुद्ध केवली बोल रहे हैं।
मुझे 2 प्रतिगमन 5 प्रतिगमन थोड़ा बहुत देखा था, 2 ग्रंथ मालूम हो, और मेरा कॉलर नीचे पूरे जीवन आए ही नहीं। मैंने ये तत्व पढ़ा हुआ है, इसका ऐसा ही होता है। आपको किसने बोला इससे गलत होता है? ये डिफरेंस है गुरुकुल वास के अंदर रह करके ज्ञान की साधना करना, और सिर्फ पुस्तक से या सुनने से अर्ध अर्ध पंडित बनना, इन दोनों के बीच का ये डिफरेंस। सुवम में औसंतेनम भगवया, मैंने गुरु भगवंत के मुख से ऐसा सुना। उनके लिए गुरु भगवंत यानी कि वीर परमात्मा। लेकिन बात यहाँ पर गुरुकुल वास की आती है। जब तक मैं स्थिरता जिन जिन जीवों, जिन व्यक्तियों के अंदर, जिन मुनि भगवंतों के अंदर, जिन श्रम श्रमणी भगवंतों के अंदर स्थिरता नाम का गुण पड़ा हुआ है, जब तक मैं उनके सानिध्य के अंदर नहीं रहता, तब तक मेरे अंदर स्थिरता आना इम्पॉसिबल। मेरा 24 का 24 घंटा संसारी जीवों के बीच में ही जाता है, जो कंप्लीटली अंदर से उबल रहे हैं, जो कषायों से, दोषों से की आग से झुलस रहे हैं, उनके बीच रह करके मैं शांति को, स्थिरता को, ठहरने पड़े को प्राप्त करूंगा। ये ब्रह्मणा से ज्यादा और कुछ नहीं। एक स्टेप अभी आगे लेकर के जाते हैं कि मोक्ष मार्ग का अगर कोई हार्द हो, तो वो गुरु, और उससे भी ज्यादा महत्व का गुरुकुल वास। जब तक मुझे घर छोड़ना नहीं है, जब तक मुझे परिवार छोड़ना नहीं है, जब तक मुझे तुझे धंधा छोड़ना नहीं है, और एक ही जिद है कि यहाँ पर रह करके भी तो धर्म होता है ना, और यहाँ पर रह करके जितना धर्म होगा उतना मेरे लिए काफी है। यहाँ पर बैठ कर जितना 1 डेढ़ घंटे में मुझे ज्ञान मिलता है, उतना मेरे लिए काफी है। चातुर्मास में 4 5 6 महीने गुरु भगवान का जो व्याख्यान प्रवचन सुनने का अवसर मिलता है, उतना मेरे को काफी है। जब तक हमारे अंदर का ये आग्रह नहीं जाएगा, तब तक मेरे आत्मा का कल्याण की शुरुआत भी नहीं होने वाली। निष्प्रकंपता वो मूल है जो शुभ परिणाम को स्थिर रखते हैं। हम में से किसी को शुभ परिणाम नहीं आया ऐसी बात है ही नहीं। हर एक के अंदर कोई ना कोई गुण तो अवश्य में पड़े हुए हैं। ऐसा कोई जीव नहीं कि जिसके अंदर गुण नहीं। मैंने कुछ समय पहले वो औरंगजेब या वो ओसामा बिन लादेन के अंदर के भी 1 2 3 4 गुणों को देखने का प्रयत्न किया हुआ था, उनके छोटे से कोई एक आधा दो घटना के अंदर। अगर वैसे मनुष्यों के अंदर भी गुण हो सकते हैं, तो मेरे आपके अंदर गुण होना वो तो एकदम सहज है, वो तो टेकन फॉर ग्रांटेड है। प्रॉब्लम आती है कि गुण टिकते नहीं। हम निर्गुण नहीं है, गुण है, सगुण भी है, दुर्गुण भी शायद कम होंगे, लेकिन जो सुगुण है ना, उसका लाइफ टाइम बहुत शॉर्ट लिव्ड है। मैं क्षमा का धारक हूं, लेकिन हल्का सा किसी ने मुझे उंगली की, क्षमा आउट ऑफ द विंडो। परमात्मा की पूजा अर्चना के अंदर मुझे मजा आता है, स्थिरता भी रहती है, लेकिन हल्का सा किसी ने मुझे डिस्टर्ब किया, मेरे आगे से कोई निकल गया, या किसी ने मंदिर के अंदर थोड़ा हल्का सा आवाज किया, बड़े सुर के अंदर स्तवन गया किसी और ने, किसी ने घंट का घंटाराव किया, मेरी स्थिरता गायब। निष्प्रकंपता के बिना शुभ परिणाम अधूरा है। इटालियन लैंग्वेज के अंदर एक कहावत आती है, स्त्री के बिना पुरुष अधूरा होता है, स्त्री आने के बाद पुरुष पूरा हो जाता है। ये थोड़ा व्यंग्यात्मक था, थोड़ा कॉमेडी के लेवल का था, लेकिन इसी इसी भाव को आध्यात्मिक लेवल के अंदर गुरु भगवंत लिखते हैं, निष्प्रकंपता के बिना शुभ परिणाम अधूरा था, निष्प्रकंपता के आने के बाद शुभ परिणाम पूर्ण हुआ। शुभ परिणाम यानी कि आया हुआ कोई भी सदविचार, प्रकटा हुआ कोई भी गुण, आचरण में किया गया कोई भी शुभ तत्व, निष्प्रकंपता यानी कि स्थिरता, उसका वहां पर लंबे समय तक टिकना। एग्जाम्पल, वो लखपति वाला जो अपन ने लिया हुआ था, उसको दिमाग के अंदर फिट करके रखना कि अगर मैं इतना 10 लाख कमाता हूँ, 10 लाख मेरे हाथ से जाता है, तो मैं लखपति नहीं कहलाऊंगा, लखपत ही कहलाऊंगा। ऐसे बार बार जब मुझे अंदर गुण आते हैं और गुण जाते हैं, मुझे अपने आप को रोड की तरह देखना कि क्या मैं रोड हूं, या फिर मैं कोई स्वामी हूं, मैं कोई ओनर हूं। रोड तो बस किसी को भी आए जगह दे देगा, किसी को भी बाहर भेज देगा, रोड का कोई वहां पर नियंत्रण होता नहीं है। मैं यहाँ पर ओनर हूं, मैं यहाँ पर स्वामी हूं, मैं यहाँ पर मालिक हूं। मेरी आज्ञा के अंडर मेरे गुण और मेरे दोष है, या उनकी आज्ञा के अंडर मैं पड़ा हुआ हूं। ये कहानी के अंदर दक्षिण गुरु भगवंत आगे कहते हैं कि पूरे विश्व के अंदर
किसी का साम्राज्य चलता हो तो वो है निष्प्रकंपता। अगर निष्प्रकंपता है तो शुभता, निष्प्रकंपता नहीं है तो अशुभता। यानी कि मूल बात निष्प्रकंपता की आ जाती है, स्थिरता की आ जाती है। मुनियों को भी जो चलित कर दे ऐसा सौंदर्य निष्प्रकंपता रानी का है। और ये निष्प्रकंपता रानी के अलग अलग विलास भी है। स्त्री का सौंदर्य होता है, उनका कुछ ना कुछ विशेषताएं होती है, कुछ ना कुछ एक एक अट्रैक्टिव चीज होती है स्त्री का। अगर अपन सौंदर्यवान स्त्री की अगर व्याख्या करें तो सिमिलरली ये जो निष्प्रकंपता नाम की रानी है उसकी भी अलग अलग विलास है, अलग अलग उसके भी हाईलाइट पॉइंट्स है। आसक्ति मुनिर चित्तानम तस्यामेवोपजायते, व्रत निर्वाहनादय, ये सबसे पहला विलास निष्प्रकंपता रानी का, व्रत का निर्वाह करना। एक आत्मा ने दीक्षा ली हुई है, दीक्षा लेने मात्र से आत्मा का कल्याण नहीं होने वाला। दीक्षा लेने के बाद दीक्षा का अनिशुद्ध रूप से पालन करने में आए, आजीवन व्रत का पालन करने में आए, अनेक प्रसंगों के अंदर अच्छे प्रसंग होंगे, बुरे प्रसंग भी होंगे, चाहे जैसे भी निमित्त मिले हर एक निमित्त के अंदर आत्मा को अचल रखना, निश्चल रखना। और वो निश्चल रहा हुआ आत्मा वो जीव को साधना के मार्ग पर स्थिर करेगा और फिर जाकर के उसका कल्याण होगा। समझने की बात यह है कि व्रत लेने मात्र से कल्याण नहीं होने वाला। व्रत लेने के बाद व्रत का निर्वाह करना वो कल्याण के मार्ग पर लेकर के जाएगा। और वो व्रत का निर्वाह होगा कैसे? निष्प्रकंपता से। जितने मेरे अंदर स्थिरता पड़ी हुई होगी उतना मैं व्रत के अंदर स्थिर हो पाऊंगा, जितनी मेरे अंदर अस्थिरता उतना मेरा व्रत भी अस्थिर। ये सबसे पहला स्टाइल बोलो या उसका विलास बोलो निष्प्रकंपता का, कि वो नियम को निर्वाह लंबे समय तक निर्वाह करने के लिए बल प्रदान करती है। ये एक अपन नियम का निर्वाह है ना, उसको समझने के लिए वीर परमात्मा का जीवन का बहुत एक फेमस घटना। परमात्मा ने अभिग्रह लिया कि कोई राजकुमारी हो जिसके पांव के अंदर बेड़ी बांधी हुई हो, जिसका मस्तक मुंडा हुआ हो, एक पांव घर का जो उम्बरा है उसके बाहर हो, एक पांव अंदर हो, हाथ के अंदर सुपड़ा जो साफ करने का होता है वो हो, उसके अंदर उड़द के बाकुले पड़े हुए हो, 3 दिन का उपवास वो युवती ने वो कन्या ने किया हुआ हो, आंख के अंदर आंसू हो, तो ही मैं पारना करूंगा। अपन तो अपने लिए तो सोच नहीं पाएंगे, लेकिन अगर अंदर में निष्प्रकंपता न होती, अगर अंदर में स्थिरता न होती तो कभी भी ये ऐसा अभिग्रह ले ही नहीं पाते। अगर मैंने इतना तो नहीं, छोटा मोटा भी अगर मैंने अभिग्रह लिया हुआ होता कि भी मेरा आज उपवास है, कल सुबह अगर फलाना फलाना वो भाई मुझे ये शाता पूछेंगे तो ही मैं पारना करूंगा, तो मुझे मालूम है मेरे अंदर कितनी अस्थिरता। अरे बाप रे, वो भाई तो रोज आते, आज ही नहीं आए, फोन करो मैसेज करो किसी के द्वारा उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाओ, क्या करूं 2-4 घंटे के समय के अंदर तो मेरी अस्थिरता उसकी पराकाष्ठा तक पहुंच जाती है। और यहाँ पर परमात्मा वीर प्रभु ने इतने डिफिकल्ट 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 कॉम्बिनेशन वाला अभिग्रह ग्रहण करते हैं और शांति से रोज निकलते हैं आधा एक घंटा गोची के लिए, कहीं पर कुछ फुलफिल होता है अभिग्रह तो ठीक, वरना वापिस उपवास कंटिन्यू। ऐसा करते करते 5 महीने और 25 दिन निकल जाते हैं और फिर चंदन बालाजी से वीर परमात्मा का मिलन होता है और वहां से उनको सुपात्र दान का लाभ मिलता है। बात है निष्प्रकंपता के अंदर की व्रत निर्वाह करवाने की ताकत। अंदर में निष्प्रकंपता थी तो व्रत का निर्वाह कर पाए। मेरे अंदर अस्थिरता पड़ी हुई है जिस कारण से एक उपवास के पारने के अंदर भी मेरे अंदर पारावार मात्रा का अस्थिरता। जो बाकी जो सनातन परंपरा है, वैदिक परंपरा है ना, उसमें एक एक सती स्त्री का नाम आता है जिसका नाम है अरुंधति। शायद इतनी इतनी ज्यादा वो नाम प्रचलन के अंदर तो नहीं है, लेकिन जो वैदिक परंपरा वाले जो ग्रुप है, जो उनका अध्ययन या उनके अंदर मान्यता रखने वाले हैं, उनके इनर सर्कल के अंदर आज भी अरुंधति जो स्त्री है उसको बहुत ज्यादा उसकी कथा सुनाने में आती है एक। और उनकी वैदिक परंपरा की जो फॉलोअर्स है उनकी शादी जब होती है, अगर मैं वैदिक परंपरा वाला हूँ, मेरी पत्नी भी अगर वैदिक परंपरा वाली है, तो हमारी शादी होने पर जो जो गौर महाराज आते हैं
दंपत्ति को शादी पूरी हो जाने के बाद रात्रि के अंदर अरुंधति का एक तारा होता है, जैसे सप्तऋषि का तारा है, ध्रुव का तारा है, सब वैदिक परंपरा की बात है, हमारे परंपरा की बात नहीं है, ठीक है, वो तत्व तक पहुंचना है। तो ऐसा अरुंधति का भी एक तारा होता है, और वो गौर महाराज वो नव दंपत्ति, वो कपल को वो तारे के दर्शन करवाते हैं। और खास करके वो जो युवती होती है, जो न्यूली वेड जो ब्राइड होती है, उनके कान के अंदर गौर महाराज कहते हैं कि तू जीवन के अंदर अरुंधति जैसी बनना, श्रेष्ठ पत्नी के रूप में, पतिव्रता पत्नी के रूप में, सती के रूप में ये अरुंधति को बहुत ज्यादा पूजा जाता है, माना जाता है, और उनके गुणों की अनुमोदना करने में आती है। हुआ था ऐसा कि ये जो अरुंधति है वो गुरुकुल वास में रहती थी। अरुंधति के जो हस्बैंड थे वशिष्ठ मुनि, वशिष्ठ ऋषि, उनकी पत्नी अरुंधति थी। अभी ये दोनों गुरुकुल चलाते थे। ये उनके वो जो वैदिक परंपरा के जो ऋषि मुनि होते, जहाँ पर वो ऑरेंज ऑरेंज पहनना, लेकिन शादी वादी वगैरह सब कर सकते हैं, और राजकुमारों को और बच्चों को वहां पर ज्ञान देना, जो अपन महाभारत रामायण टाइप्स के अंदर जो गुरुकुल की बात आती है, वैसा गुरुकुल ये वशिष्ठ मुनि और उनकी पत्नी अरुंधति मिलकर चलाते थे। अभी दीक्षा, हमारे टाइप की दीक्षा तो नहीं ली हुई है, लेकिन उनको भी अपना जीवन निर्वाह करने के लिए छोटे मोटे धन की आवश्यकता तो होती है। तो जितने भी बच्चे वगैरह पढ़ते थे, उनसे तो कोई फीस तो लेते नहीं थे, लेकिन राजा अपनी खुशी से इनको सोने मोहर का दान देते रहते थे, ताकि इनका जो भी गृहस्थी वगैरह चलती रहे और बच्चों का भी शिक्षण अच्छी तरह से होता रहे। ये व्यवस्था वहां पर करने में आई थी। तो एक एक दिन की बात है, ये वशिष्ठ मुनि अपने पूरे जितने भी उनके स्टूडेंट्स हैं गुरुकुल के अंदर, उनको सामने बिठा करके बहुत ही सुंदर किसी एक स्वाध्याय के अंदर डूबे हुए थे। बच्चे भी एकदम अंदर तक डूब चुके हुए थे तत्व के अंदर। और वशिष्ठ मुनि भी जबरदस्त अंदर की संवेदना के साथ वो तत्व को समझा रहे थे। इतने में वो राजा के सैनिक आ गए, और राजा के सैनिकों ने वहां पर आकर के इनको आदेश दिया वशिष्ठ मुनि को कि राजा इज कॉलिंग यू, कम फास्ट। अभी ये जब हो रहा था तब अरुंधति भी वहां पर बाजू के कमरे के अंदर कुछ ना कुछ कामकाज कर रहे थे, और उन्होंने सुना कि भाई राजा के सैनिक आए हुए हैं, और उन्होंने देखा था भी ये वशिष्ठ मुनि कितनी सुंदर धारा में अपनी स्वाध्याय को आगे लेकर के जा रहे थे। और जैसे ही ये सैनिक ने बुलाया, उनके मुंह का आनंद चला गया, और उनको वो जो स्वाध्याय की जो तत्व की धारा थी उसको कट शॉर्ट करके खड़ा होना पड़ा, बिकॉज राजा ने बुलाया हुआ है। राजा की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो राजा के वहां से धन आना बंद हो जाएगा, ये गृह गृहस्थी उनकी ठप हो जाएगी। उन्होंने ये विचार किया और बोला कि भाई, सोचा राजा को मना तो नहीं कर पाएंगे, अभी ठीक है, अभी इनका बाद में आकर के पढ़ाने का काम करेंगे, अभी तो मुझे जाना ही पड़ेगा। और अरुंधति फटाफट अपने कमरे से बाहर निकलती है, और अपने हस्बैंड वशिष्ठ मुनि को कहती है कि स्वामी, मैंने देखा कि आप बहुत आनंद से बच्चों को पढ़ा रहे थे और बच्चों को भी बहुत आनंद आ रहा था, आपने वो धारा को तोड़ा क्यों? और वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि ऐसे राजा का वो आया था, बुलाओ तो जाना तो पड़ेगा ना। और अरुंधति सामने से बोलती है कि मुझे रूखी रोटी और बिना छोंके वाली दाल, ड्राई दाल भी मिल जाएगी ना, मैं अपना जीवन यहाँ पर चला लूंगी, लेकिन मेरे शौक, मेरी मेरी सुखशीलता को पूरी करने के लिए आप राजा की ऐसी चापलूसी करो जिसके कारण आपको खुद का आनंद, खुद का स्वाध्याय बंद करना पड़े, वो मैं नहीं चला सकती। राजा को आप बोल दो आप बाद में आओगे, कल आओगे, परसों आओगे, भले राजा को खराब लगे तो लगे वगे, भले वहां से सोना मोहर आना बंद हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन अपनी घर गृहस्थी में एकदम मिनिमम के अंदर भी चला लूंगी, लेकिन आपका अंदर का जो आनंद है उसको आप गवाना मत। और वशिष्ठ मुनि भी वहां पर हर्षित हो जाते हैं, सेवक को बोल देते कि भाई मैं बाद में आऊंगा, अभी आई एम बिजी, टेल राजा, और वापस अपने स्वाध्याय के अंदर जुड़ जाते हैं। यहाँ पर बात करनी है पतिव्रता अरुंधति की। ये एक्चुअल में एक धर्मपत्नी कहलाने के लायक, दोनों सही से फॉल्ट है, पति का भी फॉल्ट है आज के जमाने के अंदर और पत्नी का भी फॉल्ट है, अपन कोई एकांत लेकर के नहीं पकड़ रहे हैं। दोनों पात्रों में से किसी एक को होटल का खाना खाने बाहर जाना हो, दूसरे को जबरदस्ती उसके साथ में लेकर के जाए, दूसरे को भी मुंह के अंदर अभक्ष्य बासी भोजन, अनंत काय वाला भोजन मुंह में डालना पड़े, इसको प्रेम कहेंगे या द्वेष कहेंगे?
इसको प्रेम कहेंगे या वैर कहेंगे? किसी को थिएटर के अंदर हिंसा वाले चलचित्र देखने हो और एक और को न देखना हो, लेकिन उसको देखना इस कारण से उसको खींचकर जाना पड़े और वहां पर आनंद न आते हुए भी आनंदित है ऐसा दिखाना पड़े, ये प्रेम या वैर? धर्म तो बहुत दूर की बात, मोक्ष तो बहुत दूर की बात, पहले तो हम यहाँ पर रहे हुए प्रेम के संबंध को समझते हैं कि यहाँ पर प्रेम है भी या नहीं। सही प्रेम ये अरुंधति और ये वशिष्ठ मुनि के बीच में था कि जहां पर खुद की सुखशीलता, खुद खुद का जितना भी एक एक आग्रह है, एक इंटरेस्ट है, उसको त्याग करके दूसरे व्यक्ति को जिस चीज के अंदर आनंद आता हो उसमें उसको सपोर्ट करना। इसका उल्टा अर्थ मत पकड़ लेना कि भाई मेरे हस्बैंड को रात्रि भोजन करने के लिए के अंदर मजा आता है तो मैं अभी उसका सपोर्ट करूं, बिल्कुल भी नहीं, वो गलत ट्रैक में मत जाना। लेकिन परमात्मा की आज्ञा के सहित विवेक पूर्ण वाला धर्म अगर कोई एक जना करता हो और एक और कपल उसको उससे उससे विचलित करने का प्रयत्न करे, ये प्रेम का संबंध या वैर का संबंध? धर्म की मोक्ष की तो बात अभी आगे के प्रस्ताव के अंदर आएगी। यहाँ पर सिद्धेश्वरी गुरु भगवान हमको प्रेम क्या है, एक धर्म पत्नी का रोल क्या होता है, एक धर्म पुरुष उसका जो हस्बैंड है उसका रोल क्या होता है, उसके बारे में ये कथा में आगे अलग अलग पात्रों के माध्यम से हमको समझाने का प्रयत्न करेंगे। आज अपन यहाँ पर एक पॉज देते हैं। हमारे जीवन के अंदर आज का जो एक तत्व बाहर निकला वो था निष्प्रकम्पता, स्थिरता। खुद को अपने आप को बार बार इंट्रोस्पेक्ट करते जाना कि कौन सी धर्म क्रिया के अंदर एक्चुअल में स्थिर रहा। पूजा के अंदर, सामय के अंदर, माला के अंदर, स्वाध्याय के अंदर, किसके अंदर मैं स्थिर रहा? स्थिर या नहीं बस ऐसे टट्टार होकर के बैठने की बात नहीं है, लेकिन मेरे अंदर उसका जो अध्यवसाय है, उसके जो विचार है, उस तत्व के, चाहे वो परमात्मा की पूजा की हो या स्वाध्याय की हो, उसके विचार सतत चलते रहे, शुभ भावों के अंदर ही मैं रहूं। चाहे मेरा यहाँ पर समय समाप्त हो जाएगा, मुझे भी शायद आगे जाकर के अलग अलग संसार के कार्य करने भी पड़े, लेकिन फिर भी मन के अंदर स्वाध्याय की बातें का रटन ही चलता रहे, तो उसको स्थिरता, निष्प्रकम्पता कहा जाएगा। यहाँ पर स्वाध्याय खत्म, मेरे विचार खत्म, बैक टू संसार, संसार के अलग अलग आटा खूंटी के अंदर अपन निकल जाते हैं। ये स्थिरता नहीं, ये अस्थिरता है। अंकित भाई અ, હા, પ્રણામ ગુરુજી. ગુરુજી, એક જગ્યાએ અત્યારે મને રિસેન્ટલી એક જગ્યાએ હું વાંચતો હતો અમુક વિડીયો આપણા ધર્મના, તેમાં એક જગ્યાએ એવું મને વાંચવામાં આવ્યું કે જે મોક્ષ હોય છે ત્યાં 5 અનંતકાયથી ક્યારે વધારે ના હોય, કાઉન્ટ ના થાય ક્યારે પણ સંખ્યા 5મા અનંતકાય કરતા. એટલે એવું છે કે ત્યાં મોક્ષ જે પણ છે એમાં કોઈ પણ નવા જીવો, ધારો કે જે પણ ઓલરેડી હોય તો નવા 5મા અનંતકાય કરતા વધારે ના હોય, રાઈટ? જેમ કે જે નિગોદ છે એનું એક શરીર 8 અનંતકાયનું હોય છે, રાઈટ? તો આ 5મા અનંતકાય કરતા વધારે ના હોય તો એ કાઉન્ટ ફિક્સ હોય છે કે એવું કોઈ કાઉન્ટ ફિક્સ નથી હોતું? જસ્ટ નોલેજ, મીન કેમ ક્યુરિયોસિટી ખાતર. राइट। सिद्धशिला 14 राजलोक का जो अपना वो ऐसा स्ट्रक्चर है ना, टॉप के ऊपर आया हुआ सिद्धशिला, टॉप का जो भाग है उतने ही साइज का कमर का भाग है, यानी कि जो बीच में मेरू पर्वत है, फिर जम्बू द्वीप है, फिर लवण समुद्र, फिर कार्तिक खंड वगैरह वगैरह, जो असंख्य द्वीप समुद्र है, वो कमर का भाग है, तिरछा लोक का भाग। वो तिरछा लोक का भाग और सिद्धशिला का भाग सेम टू सेम, बीच में बढ़ता है, कम होता है। तो ये जो जो बीच का तिरछा लोक का भाग है वो 45 लाख योजन, 45 लाख योजन जितना है, और उतना ही भाग ऊपर का सिद्धशिला का है, 45 लाख योजन। अभी वो भाग जो है ना वो स्फटिक की शिला आई हुई है, और उसके ऊपर वो सिद्धशिला का भाग है। वहां पर कोई शरीर नहीं है, तो आत्मा कभी भी स्पेस ग्रहण नहीं कर सकती। एक जगह पर जहां पर एक आत्मा रही हुई है, वहां पर अनंत आत्मा रह सकती है। इसका ये एक थंब रूल है। एक पॉइंट पर, एक जगह पर जहां एक आत्मा रह सकती है, उसी जगह पर आत्मा के ऊपर के आत्मा 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 से करते 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 अनंत आत्मा एक आत्मा की जगह पर रह सकती है। तो कभी भी सिद्धशिला के अंदर कोई स्पेस की कमी होने वाली है ही नहीं। 14 राजलोक के, निगोद के, नरक के, व्यवहार राशि का निगोद, अव्यवहार राशि का निगोद, मनुष्य, हर एक जीव अगर लिबरेशन प्राप्त करके मोक्ष में चला भी जाए सिद्धशिला के अंदर, फिर भी जगह कम होने वाली है ही नहीं। जहां पर एक आत्मा रह सकता है उसी जगह पर अनंत आत्माएं रह सकती है।
अपन आज यहाँ पर पॉज करते हैं। कहीं ना मेरे अंदर स्थिरता आए, और वो स्थिरता क्यों नहीं आ रही है, कौन से दोष, कौन सी चिंता मुझे मेरी स्थिरता से दूर लेकर के जाती है, उसको अपन पहचाने, वन बाय वन उसके ऊपर काम करें, और साथ में अपन सदगुरु भगवंत की छत्र छाया के अंदर, गुरुकुल वास के अंदर हो सके उतना ज्यादा समय निकाले, तो शायद हमारे अंदर ये निष्प्रकंपता नाम के गुण की प्रादुर्भावना होगी। इसका बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमोदना, प्रणाम।